नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि नमन। फिर आ गए आपके सामने गुरुजी, आपको नई नई जानकारियां देने के लिए। आपके जीवन में आनंद भरपूर आए, भर जाए आनंद, खुशियां अनंत आए। मैं आपको बताता हूं आपके जीवन में आनंद आए कैसे। आपको कुछ चीज़ें, कुछ सावधानी अपने जीवन में बरतनी पड़ेगी। आप कहीं ऐसा तो नहीं है अपने भाग्य को किसी को दे रहे हो, कोई आपके भाग्य का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। सदुपयोग की जगह आप ये सावधानी बरतिए अपने जीवन में। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आपका अपना ही है जो आपके भाग्य को खा रहा है। आपके भाग्य द्वारा वो स्वयं संचालित हो रहा है। आप सावधान रहिए और पहचानिए जीवन में कि कैसे कैसे भाग्य को आप अपने पास रख सकते हो। आप अपने भाग्य को अपने पास सजो के रख सकते हो, पकड़ के रख सकते हो। वो आप ही का भाग्य है। आप छोटी छोटी चीज़ें करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे पहचानो। कभी भी अपने नए वस्त्र किसी को मत दो। आपके जीवन में परमात्मा ने नए वस्त्र दिए हैं, आप अपने जीवन में किसी को भी शेयर मत करिए अपने नए वस्त्र। जैसे एक मैंने उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो जीवन में आप कर सकते हो और अपने भाग्य को पकड़ के रख सकते हो। वो सिर्फ भाग्य आप ही का है, आप ही के लिए है। आप डेस्टिनी, प्रकृति आपको संकेत देती है। आप पहचानोगे कैसे कि आपका भाग्य आपके साथ है या नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जीवन में, पता ही नहीं चलता। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे किसी ने आपसे मांगी कलम और आपने अपनी कलम दे दी उसको, तो आपने अपना भाग्य दे दिया, आपको पता ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, उसकी इंटेंशन क्या है, आशय क्या है जिसने आपका पेन लिया है। यदि उसकी इंटेंशन यदि सही है आपके लिए तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है। यदि आप उसकी इंटेंशन आपके लिए गलत है तो आपने अपने भाग्य को दे दिया, क्योंकि हाथ का लिखा और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता यदि उसको पता है तो। पहली बात ये तो मैंने छोटी छोटी आपको, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने भाग्य को जागृत कर सकते हो या बचा सकते हो। और ये भी बताऊंगा आगे मैं आपको कि आप अपने भाग्य को कैसे जागृत करो, आप अपने भाग्य को कैसे बचाओ और जीवन में लक्ष्मी कैसे आए आपके पास अपरंपार होकर प्रसन्नता के साथ। और कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा। कुछ प्रश्न आए थे मेरे पास कि जिन्होंने ये कहा था कि गुरुजी हमारा धन डूब गया है या धन हमारा रुक गया है, आते नहीं है, धन मांगने जाते हैं वो देते नहीं है। उसके लिए भी उपाय बताऊंगा मैं आपको कि आपका धन यदि कहीं रुक गया है, किसी ने रोक लिया है, क्योंकि कर्म विधान विश्व रच राखा, जो यश करिए तत्पर जगह। कर्म के अधीन संसार है। जो इंसान जैसे कर्म करता है परमात्मा आज नहीं तो कल उसको फल देता है। जैसे हजारों गाय खड़ी कर दो, एक साथ गाय हजारों खड़ी हो जाएं, तो जिस गाय का बछड़ा है वो उसी के थन पे आके लगेगा। ऐसे ही मनुष्य पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाए, संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, उसके जो कर्म हैं वो उसके साथ साथ चलते हैं। वो बछड़ा आ रहा है, वो गाय के पास ही आके रुकेगा। ऐसे ही मनुष्य के कर्म हैं, वो उसके साथ साथ चलते हैं। इसलिए आप इसमें तो चिंता करें ही ना कि यदि आपके पास कहीं ना कहीं किसी का कोई धन रह भी गया है तो वो आएगा। इस जन्म में नहीं देगा तो अगले जन्म में देगा। ये तो जन्म जन्मांतर की विधि है। यदि कोई पूर्व जन्म का कोई उसका कर्ज होगा तो उसने ले लिया आपसे। इसलिए मन में संशय मत करो। यदि आपका किसी के ऊपर पैसा रुका हुआ है, धन रुका हुआ है, तो इसलिए मन में जरा भी संशय मत करो। मगर मैं उसके उपाय बताऊंगा कि आप यदि परमात्मा से प्रार्थना तो कर ही सकते हो। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, यदि जिन जिन के जीवन में यदि ऐसी परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं कि, और यदि वो देख भी रहे हैं, तो मैं उनसे भी ये प्रार्थना करूंगा कि भैया जिसका जो है उसका वो वापस कर दो, क्योंकि कर्म के अधीन संसार है। जो मनुष्य जैसा कहता है उसका फल तो मिलता ही है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि जीवन में आप कैसे अपने भाग्य को जगाओ, कैसे अपने भाग्य को अपने पास सजो के रखो, आपका कोई भाग्य ले ना पाए। उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं बताता हूँ कि हमेशा ही, जैसे नए वस्त्र आपको कभी नहीं देने किसी को, अपनी कलम कभी किसी को नहीं देनी अपने हाथ से। ये चीज़ें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में हमेशा रहती हैं। और कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो जीवन में कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों को कभी भी अपने गहने नहीं देने चाहिए, कभी भी अपने गहने किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। खासकर हाथ में पहनने वाली चूड़ियाँ, खासकर मैं बता रहा हूँ, ये आप बहुत ध्यान रखें विशेष रूप से कि स्त्रियों को कभी भी अपने सुहाग की निशानी में चूड़ी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अपने हाथ की पहनी हुई नहीं दे सकते हो, अपनी सास को नहीं दे सकते हो, लाके अपनी नंद को दे सकते हो। वो तो अपनी जो कुल परंपरा चली आ रही है, जब आप कहते हो उनके अनुसार तो वो दे सकते हो, मगर विशेष ये सावधानी बरतो अपने हाथ की। और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने भाग्य को कैसे देते हो और कैसे बचा सकते हो। आप अपने भाग्य को अपने पास सजो के कैसे रख सकते हो। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ कर सकते
सकते हो। जैसे आपके घर में कभी भी कोई भी रिश्तेदार, नातेदार, आस पड़ोसी शाम के टाइम में यदि दही मांगने आए तो उसको कदापि नहीं देना। किसी भी कीमत पे आपको शाम के टाइम में दही नहीं देना किसी को, क्योंकि दही से सारा भाग्य आपका चला जाता है। इसीलिए विशेष ये ध्यान रखना कि आपको दही नहीं देना, पहली बात। दूसरी बात आपको और बताता हूँ कि जीवन में आनंद कैसे कैसे बढ़े, आपके भाग्य की जागृति कैसे हो। तो सबसे पहले आप अपने भाग्य को यदि जागृत करना चाहते हो तो प्रातः उठना शुरू कर दो। सूर्य उदय से जैसे ही उठते सूर्य उदय हुआ तभी आप चारपाई से या खटिया से, जहाँ भी आप सोते हो, बेड से आपको उठ जाना है और सबसे पहले आपको प्रणाम करना है भगवान सूर्य को, क्योंकि भगवान सूर्य ही वो आपके पितरों को भी जानते हैं और आपके सारे जन्मों का लेखा जोखा उनके पास मौजूद है। आपके यदि आप उन्हें प्रणाम भी करोगे और पितरों का नाम लेके भी याद करोगे तो भी उनकी तृप्ति होगी पितरों को कि हमारे बच्चों ने हमें याद किया है। तो भगवान सूर्य आपको सबसे पहले वो जानते हैं, आपके सारे जन्मों को। तो मैं आपको उपाय बता रहा था कि जिनके ऊपर पैसा रह गया है, जिनके ऊपर, उसके लिए एक उपाय आपको, एक हनुमान जी का बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय है, वो एक बार आप करके देख सकते हो। यदि जिसके पास आपका पैसा चाहिए, पहले तो प्रार्थना ही करो, फिर भी यदि आप ये चाहो तो ये उपाय करके देख सकते हो कि हनुमान जी का एक उपाय है। आपको एक गदा खरीद के लानी है, जो गदा हनुमान जी के पास रखी होती है वैसी एक गदा खरीद के लानी है। पीतल की ले आना, छोटी सी ले आना, एक छोटी सी गदा लेकर आनी है और वो गदा ले जाकर आपको हनुमान जी के मंदिर में प्रणाम करके रख के आनी है और प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, यदि मेरा अगले पिछले जन्म का कोई कर्जा यदि हो तो वो माफ़ करो, यदि होगा उसका निकल रहा है तो रख ही ले, और नहीं तो वो मेरे पास उसका कर्जा यदि नहीं है तो मेरे धन को वो लौटा दे। ये प्रार्थना करके आनी है हनुमान जी के पास और सीधे पैर का सिंदूर अपने माथे पर लगा के आना है और फिर उनको प्रार्थना करके फ़ोन करना है या जो भी बात करनी है। तो आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।